आज हम उस नबी की कहानी जानेंगे जिसे रोता हुआ नबी कहा जाता है। यिर्मयाह ने राजाओं के समय में मूर्ति पूजा, पाप और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बेबीलोन द्वारा यरूशलेम के विनाश व निर्वासन की भविष्यवाणी की। सबसे हैरानी की बात यह है कि परमेश्वर ने उसे अपना वचन सुनाने के लिए बुलाया, तब भी जब वह बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और उसी ने नई वाचा की आशा भी दिखाई। पवित्र बाइबल बताती है कि यिर्मयाह स्वभाव से संवेदनशील था और थोड़ा झिझकने वाला भी। फिर भी जब इज़राइल कठिन और दयनीय हालात से गुजर रहा था, उसी समय परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया और भविष्यवक्ता के रूप में चुन लिया। यिर्मयाह का संबंध अनातोत नामक गांव से था, जो यरूशलेम से करीब 3 मील की दूरी पर स्थित था। उसके पिता का नाम हिल्किय्याह था, जो वहां के याजकों में से एक थे। यिर्मयाह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार से था, इसलिए उसका प्रारंभिक जीवन धार्मिक वातावरण में ही ढला। परमेश्वर की एक योजना यह भी थी कि यिर्मयाह अपना जीवन वेदी के पास प्रभु की सेवा में बिताए। इसी कारण जब वह अभी युवा ही था, परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने कार्य के लिए चुन लिया। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि यिर्मयाह उन कुछ लोगों में से था जिनके विषय में बताया जाता है कि परमेश्वर ने उन्हें जन्म से पहले ही एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यह मत कह कि मैं अभी छोटा हूं, क्योंकि जहां जहां मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहने को दूंगा वही तू कहेगा। लोगों के चेहरों को देखकर घबराना मत, क्योंकि तुझे बचाने और संभालने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, यहां मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर जब किसी को भविष्यवक्ता के रूप में चुनता है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी यही होती है कि जो संदेश परमेश्वर उसे देता है, वही संदेश वह लोगों तक पहुंचाए। एक सच्चा भविष्यवक्ता कभी भी भीड़ की पसंद के हिसाब से बातें नहीं गढ़ता। वह वही बोलता है जो परमेश्वर उसे कहने को देता है, और यह बात लोगों को अच्छी लगे या कड़वी लगे, एक सच्चा नबी इससे अपना संदेश बदलता नहीं। वह तो परमेश्वर की बात को ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचा देता है। इसी कारण कई बार सच्चे नबियों को सताव, विरोध और पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। प्रियो, आज के समय में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जो लोग सच बोलते हैं और परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ बताते हैं, कई बार उन्हें सुनने के बजाय उनका विरोध किया जाता है। लेकिन जो सिर्फ वही कहते हैं जो लोगों के मन को भाए, ऐसे सेवकों को बड़ी संख्या में लोग पसंद करने लगते हैं और उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। इसके बाद प्रियो, हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने परमेश्वर के सामने 3 कारण रखे ताकि परमेश्वर उसे इस सेवा के लिए न चुने। इन बहानों में पहला यह था कि वह बोला, मैं तो अभी छोटा हूं, यानी उसके हिसाब से वह अभी इतना सक्षम नहीं था कि परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। फिर उसने कहा कि उसके पास कोई खास अनुभव नहीं है, और तीसरी बात उसने यह कही, मुझे तो अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ने उसके किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने उसे दृढ़ता से समझाया कि उसे सेवा के लिए पहले से ही चुना गया था। यहां तक कि उसके जन्म से भी पहले परमेश्वर ने उसे अलग किया और अभिषेक किया था। इसके साथ ही परमेश्वर ने उसे यह भरोसा भी दिलाया कि वही उसे इस सेवकाई के लिए तैयार करेंगे और उसे योग्य बनाएंगे। और जैसा परमेश्वर ने कहा था, वैसा ही परमेश्वर ने किया भी। परमेश्वर ने यिर्मयाह को सामर्थ्य दिया ताकि वह लोगों के बीच खड़ा होकर निडर होकर परमेश्वर का संदेश सुना सके और उसे लोगों तक पहुंचा सके। और यही कारण है कि यिर्मयाह को अक्सर रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वह लोगों के लिए, उनके पापों और उनकी दशा को देखकर सचमुच दुखी होता और उनके लिए रोता था। प्रियो, यहां मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। यिर्मयाह की तरह मूसा ने भी परमेश्वर के सामने कई बहाने रखे थे। मूसा ने पूरी कोशिश की कि परमेश्वर किसी और को भेज दे ताकि वही इस्राएलियों को मिस्र से निकाल सके। लेकिन परमेश्वर की योजना में मूसा ही था, जिसके द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता था। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने मूसा को भी तैयार किया और उसे योग्य बनाया। प्रियो, यिर्मयाह और मूसा की तरह ही
योना नबी ने भी परमेश्वर की बुलाहट के समय बहाना किया था। परमेश्वर ने उसे नीनवे नगर में जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाने को कहा, लेकिन योना को वह काम पसंद नहीं आया। वह परमेश्वर की आज्ञा से बचने की कोशिश करते हुए तर्शीश में भाग गया, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर ने परिस्थितियों के द्वारा योना को वापस बुलाया और अंत में वही काम उससे पूरा कराया जिसके लिए उसे चुना गया था। जब योना ने परमेश्वर की बात मानी तो नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर दया की। ठीक इसी तरह प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर की एक विशेष योजना होती है और कई बार परमेश्वर चाहता है कि वह योजना हमारे ही द्वारा पूरी हो। हम चाहे कितने ही कारण या बहाने क्यों न बना लें, लेकिन हम परमेश्वर की बुलाहट से न तो भाग सकते हैं और न ही उसे टाल सकते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हो सकता है हमें खुद लगे कि हम योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें चुनता है और वही हमें उस कार्य के लिए तैयार करके योग्य बनाता है ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। और प्रियो, यह भी ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने हमें केवल आज ही नहीं जाना, बल्कि मां के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने हम पर अपना ध्यान लगाया था। हमारे इस संसार में आने से पहले ही उसने हमें अलग किया और अपने उद्देश्य के लिए अभिषेक किया ताकि हम उसकी योजना में सहभागी बन सकें। इसी कारण प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बुलाहट को पहचानें और उस काम को करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। अब आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने महान कार्य के लिए चुना तो उसे सबसे पहले विरोध अपने ही लोगों से झेलना पड़ा। लोग उसे पागल कहते थे और उसकी बातों को झूठी भविष्यवाणी समझकर ठुकराते थे। यिर्मयाह को बार बार कहा गया कि वह अपना संदेश देना बंद कर दे, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए पूरी निडरता और आत्मविश्वास के साथ लोगों को प्रभु का संदेश लगातार सुनाते रहना जारी रखा। उसने लोगों को साफ साफ चेताया कि अगर वे अपनी गलत राह से नहीं लौटेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे और बुराई छोड़कर सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो उनका मरना तय है और उन्हें परमेश्वर के भारी दंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यिर्मयाह ने केवल न्याय की बात नहीं कही, उसने यह भी समझाया कि यदि लोग मन फिराकर बुराई छोड़ दें और परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू कर दें, तो परमेश्वर उन्हें फिर से उठा सकता है, उन्हें पुनः स्थापित कर सकता है और आशीषों से भर सकता है। यानी परमेश्वर का संदेश चेतावनी के साथ साथ दया, उद्धार और पुनर्स्थापना की आशा भी लेकर आता है। फिर भी अधिकतर लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकले। प्रियो, यिर्मयाह की सेवकाई बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे कई बार अकेले ही सब कुछ सहना पड़ा और अपना कार्य आगे बढ़ाना पड़ा। कभी कभी वह एकांत में बैठकर सोचता था कि क्या उसकी सेवा का कोई फल निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उसकी बातों को महत्व भी नहीं देते थे। समय के साथ विरोध और बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने यिर्मयाह को खत्म करने की ठान ली और उसे धमकियां देने लगे कि अगर उसने संदेश देना बंद नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद यिर्मयाह डरा नहीं। उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु उसके साथ है। इसी विश्वास के कारण उसने सच्चाई का प्रचार रोकने से इनकार कर दिया। यिर्मयाह ने सिर्फ अपने समय के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां सुनाई। उसने बताया कि पाप और अवज्ञा का परिणाम लोगों को विनाश के किनारे तक पहुंचा देगा, पर साथ ही उसने यह भी घोषणा की कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा और एक दिन ऐसी घड़ी आएगी जब धरती फिर से परमेश्वर के उद्देश्यों और आदर्शों पर आधारित होगी। यिर्मयाह ने यह भी कहा कि जब लोग अपने जीवन को सुधारेंगे तो परमेश्वर उन्हें उद्धार और पुनर्स्थापना देगा। इस तरह यिर्मयाह का जीवन संघर्ष, चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा रहा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसने केवल भविष्यवाणियां ही नहीं सुनाई, बल्कि लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए उन्हें समझाया, चेताया और उनके जीवन में सुधार के लिए मार्गदर्शन भी किया। प्रियो, यिर्मयाह को सिर्फ सामान्य लोगों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, उसे कई बार राजाओं और शासन के अधिकारियों का भी विरोध झेलना पड़ा। एक घटना में यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों से कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है
वह कसदियों के पास चला जाए, क्योंकि कसदियों ने नगर को घेर लिया था और देश में हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। अधिकारियों को यिर्मयाह की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने जाकर राजा सिद्दीकिया से शिकायत कर दी। तब राजा सिद्दीकिया ने उनसे कहा, जो तुम्हें ठीक लगे उसके साथ वही करो। इसके बाद हाकिमों ने यिर्मयाह को एक सूखे कुएं में उतरवा दिया, जिसमें नीचे दलदल था, और यिर्मयाह उस दलदल में धंसने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। एबेद मेलेक नाम के एक खोजे के द्वारा यिर्मयाह की जान बचाई गई। एबेद मेलेक राजा के पास गया और विनती करने लगा कि यिर्मयाह को कुएं से बाहर निकलवाया जाए, नहीं तो वह भूख और कमजोरी से मर जाएगा। प्रियो, ऐसे कई मौकों पर यिर्मयाह मौत के बहुत करीब पहुंचा। फिर भी उसने कभी सच्चाई का प्रचार बंद नहीं किया और परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता रहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन लोग उसकी बातों को समझेंगे और सत्य को स्वीकार करेंगे। इसके बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह को आशा से भरा हुआ एक संदेश भी दिया। आप इसे यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह नई वाचा वैसी नहीं होगी जैसी मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था, क्योंकि मैं उनका प्रभु और रक्षक था। फिर भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया। परंतु उन दिनों के बाद मैं इज़राइल के घराने के साथ जो वाचा बांधूंगा वह यह होगी, मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर रखूंगा, उसे उनके मन में बसा दूंगा और उनके हृदय पर लिख दूंगा। तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा कहलाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा समय आएगा जब किसी को अपने पड़ोसी से या अपने भाई से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे और मेरा ज्ञान रखेंगे। यहोवा की वाणी है। और मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इस वचन के द्वारा यिर्मयाह ने यह आशा दिखाई कि एक दिन परमेश्वर का वचन सब लोगों तक पहुंचेगा और परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदयों में निवास करेगा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद जब यिर्मयाह ने लगातार लोगों को चेतावनी दी और प्रभु का संदेश फैलाया, तब उसे यरूशलेम से बाहर कर दिया गया और उसे मिस्र की ओर ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसने परमेश्वर का वचन सुनाना और प्रचार करना बंद नहीं किया। यिर्मयाह की अनेक भविष्यवाणियां समय के साथ पूरी होती चली गईं। उसने कहा था कि यहूदा और आसपास के राष्ट्र लगभग 70 वर्षों तक बेबीलोन के राजा की अधीनता में रहेंगे, और वैसा ही हुआ। इसके बाद उसने बेबीलोन के पतन की भी भविष्यवाणी की और वह भी पूरी हुई। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यिर्मयाह के द्वारा कही गई भविष्यवाणियां समय के अनुसार पूरी होती रहीं, और कुछ भविष्यवाणियां अभी भी शेष हैं जिनका पूरा होना आगे है, और वे भी अवश्य पूरी होंगी। प्रियो, यिर्मयाह ने जो कुछ भी किया वह सब परमेश्वर की योजना का ही एक भाग था। यिर्मयाह की सेवकाई अत्यंत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने न तो पीछे हटने का रास्ता चुना और न ही प्रभु की सेवा को अधूरा छोड़ दिया। यिर्मयाह का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने का फैसला करते हैं, तब हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि उन परिस्थितियों से निकालने के लिए परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। इसी प्रकार प्रियो, आज हमें भी सुसमाचार के काम में यही मनोभाव रखने की आवश्यकता है। लोग सुने या न सुने, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहना है। हमें न तो लोगों की बातें देखकर रुकना है और न ही किसी की धमकियों से डरना है, क्योंकि अंत का समय निकट है और प्रभु का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक सुसमाचार फैलाएं, लोगों को यीशु के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर का वचन हर किसी तक पहुंच सके। प्रियो, यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है, तो ऐसे ही आत्मिक संदेशों के लिए बाइबल सिग्नल चैनल को सब्सक्राइब करें।